क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कुछ भी कह दें, उनकी बात को सभी लोग मानते हैं? क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसकी हर बात आपको माननी ही होती है, चाहे वो सही हो या गलत? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी बातों में आपको उलझाकर अपनी मर्जी से अपने सारे काम करवा ले? अरे नहीं, ये जो मेरे पुरुष दर्शक अभी अभी सोचे, ये तो सारी चीजें मेरी पत्नी के ऊपर घटित हो रहा है। ऐसा नहीं है। मैं जन्म कुंडली से संबंधित कुछ ऐसे ग्रह योगों की चर्चा लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जो व्यक्ति को कंट्रोलिंग पावर दे देता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति किसी को भी चाहे कंट्रोल करने लगता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक बेहद अद्भुत विषय पर चर्चा करने के लिए। वैसे तो आप जानते हैं मैं हंसी मजाक नहीं करता, लेकिन ये मजाक ही था जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे किया। आइए मैं ज्योतिषीय ग्रह योगों की चर्चा करूं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में कुछ ऐसे खास ग्रह योग होते हैं जो व्यक्ति को इतना प्रभावशाली बना देते हैं, जिसके चलते जातक अपनी मर्जी चलाने लगता है। आज हम उन्हीं ग्रह योगों की चर्चा करने वाले हैं जो जातक को इतना दमदार बना देता है कि वो चाहे कहीं भी हो, सभा के मध्य ही क्यों न खड़ा हो, सबको प्रभावित कर लेता है। कई बार हमें लगता है कि कुछ लोग अपनी पर्सनैलिटी से हमें इतना प्रभावित कर लेते हैं कि हम उनकी बात मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। कुछ लोगों की मौजूदगी, जहां भी वो खड़े हो जाएं, आसपास के लोग उनकी तरफ आकर्षित हों, उनकी बातों को मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। क्या केवल ये उनका आत्मविश्वास है, या उनकी जन्म कुंडली में बनने वाले ऐसे योग जो उनको ये ताकत विशेष रूप से प्रदान करते हैं? सबसे पहला ग्रह आप जानते हैं सूर्य है। जो कहे वही कानून, जो कहे वही नियम। जी हां, अगर जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत हो, लग्न, दशम अथवा पंचम में, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक निसंदेह बेहद आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है। लोग खुद उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, खिंचे चले आते हैं, और उसकी उपस्थिति ही इतनी प्रभावशाली हो जाती है, वो जहां रहे स्वभावतः नेतृत्व करने लगता है। प्रायः ऐसे बड़ी अधिकारी, जाहिर सी बात है, जब सूर्य बड़ी बली हों तो बड़े बड़े अधिकारियों की कुंडली में सूर्य बली दिखाई पड़ते हैं। राजा महाराजाओं की कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत होते हैं। ऐसा नहीं है, एक आम व्यक्ति की कुंडली में भी सूर्य मजबूत हो सकता है। अब जाहिर सी बात है, जब एक आम व्यक्ति की कुंडली में सूर्य इतना मजबूत होगा तो वो जहां होगा, अपने घर परिवार कुल खानदान में अपनी बातें सबको मनवाने के लिए बाध्य कर देगा। मंगल, ये दूसरा ग्रह है। आदेश देना, ये इसके स्वभाव में है। डर पैदा करना, मंगल में एक अलग चीज है। गौर करिए, सूर्य नेतृत्व क्षमता रखता है, मंगल डर पैदा करता है, बाध्य कर देता है। मानना ही होगा। अगर मंगल कुंडली में बली हो तो ऐसा जातक तेज होगा, क्रोधी होगा, दृढ़ निश्चयी होगा। ऐसे लोग तर्क वितर्क कुतर्क किसी भी तरह से सामने वाले को अपनी बात मानने के लिए, सही को भी गलत करके सामने वाले को हारने के लिए बाध्य कर देते हैं। सामने वाला उसकी बात को नकार नहीं सकता, नकारना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अब आमतौर पर ऐसे लोग प्रायः देखा जाए तो ये मंगल वाले जितने होते हैं वो आम तो होते ही हैं, लेकिन मंगल का बहुत अधिक बलाबल सैनिक, पुलिस अधिकारी, बॉडीगार्ड इत्यादि की भी जो कुंडली होती है उनमें भी देखने को मिलता है। या जो लोग लीडरशिप में हैं वो भी मंगल से प्रभावित होते हैं, और इतने प्रभावशाली तो होते ही हैं कि चाहे सही हो या गलत, आपको मानने के लिए बाध्य कर देते हैं। शनिदेव, ये अनुशासन के ग्रह हैं, कड़क रवैये वाले ये ग्रह हैं। जन्म कुंडली में जब शनिदेव मजबूत होते हैं तो जातक अनुशासित, शांत, लेकिन बेहद प्रभावी होता है। ऐसे लोग कम बोलते हैं, अधिक नहीं बोलेंगे, लेकिन जब बोलेंगे तब उनको सुनना आपकी मजबूरी हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, याद होगा मैं कुंभ लग्न के जातकों के लिए क्या कहा करता हूं? दार्शनिक स्वभाव के होते हैं, और जब दार्शनिक होते हैं तो उनकी बातों को सुनना आपकी मजबूरी हो जाती है। बहुत अधिक बली शनि वाले लोग कैसे होते हैं? जज, प्रशासक, गंभीर व्यक्तित्व वाले लोग,
और इसी के कारण ये इतने शक्तिशाली पावरफुल होते हैं कि आपको इनकी बातें सुननी ही होती हैं, आप काट नहीं सकते हैं। ये शनि से प्रभावित लोग हैं। याद रखिएगा, मैंने 3 ग्रहों की चर्चा अब तक की, सूर्य की, मंगल की, शनि की। मैंने ये तो नहीं कहा कि सभी ग्रह इन्हीं भाव में, कुंडली में इनके बली होने से भी ये गुण आपके अंदर विद्यमान हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, बुध ये थोड़ा अलग है। बुध वाणी का कारक है, बातों के जाल में दूसरों को फंसा सकता है। बुध यदि कुंडली में मजबूत हो तो ऐसे जातक जो होते हैं वो अपनी बातों के जाल में फंसा सकते हैं, अपनी बातों से सामने वाले को मोहित कर सकते हैं, अपनी चतुराई हाजिर जवाबी से सामने वाले को अपनी बात में उलझा सकते हैं। जैसे अच्छा वकील, बिजनेस टाइकून, पॉलिटिशियन, इनकी कुंडली में बुध का बलाबल, अगर बली अवस्था में उच्च राशि में बुध बैठा हो तो सीधी सी बात, ऐसे लोग सफल तो होते ही हैं और ऐसे लोग अपनी बातों से सामने वाले को बाध्य कर देते हैं, मानने के लिए बाध्य कर देते हैं। आपको मानना पड़ेगा, कई बार तो गलत भी हो वो भी मानना पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में ये ग्रह योग हैं, ऐसे ही हैं, फिर से दोहरा रहा हूं, कुंडली में ये ग्रह बली अवस्था में कहीं, जैसे सूर्य के लिए मैंने पंचम कहा, दसम कहा, इन भावों की मैंने जब चर्चा की, लग्न की मैंने चर्चा की, ये तो है, लेकिन सूर्य कुंडली में कहीं भी बली होकर के बैठे हो, उच्च राशि में हो, 10 अंश पर परमोच्च हो, तो भी ऐसे जातक में ये पावर जन्मजात उसके अंदर देखने को मिलेगा कि वो अपनी बातों से सामने वाले को बाध्य कर देता है कि मेरी बात तो आपको माननी ही होगी। अगर ये ग्रह योग आपके पास हैं तो आप दूसरों को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं, इसके लिए आपको कोई और दूसरा प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रिय दर्शकों, कैसे लोग दूसरे को या प्रभावित या कंट्रोल नहीं कर पाते, यह भी तो विचारणीय है कि वो कौन से लोग हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, आपको मिल जाएंगे, जो कहीं हैं लेकिन उनकी उपस्थिति होना न होना सामान्य, कोई मतलब नहीं रखता। इस धरा पर देखा जाए तो जहां ऐसे लोग विद्यमान हैं जिनका कहीं खड़ा हो जाना, आप बहुत से ऐसे लोगों को ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि एक बहुत शानदार कपड़ा पहना व्यक्ति हो। निसंदेह कहते हैं कि भेष से बहुत कुछ होता है, शानदार वस्त्र हो तो देखने के लिए बाध्य हो जाएगा व्यक्ति, शरीर पर अच्छे खासे वस्त्र गहने लदे हों तो कौन देखने को बाध्य नहीं हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो फकीर टाइप का है लेकिन फिर भी वो खड़ा हो गया, हो सकता है आप ये भी कहते कि फकीर है, उसका कपड़ा अलग है इसलिए हम देखने को बाध्य हो गए, लेकिन कई बार अगर ऐसा भी व्यक्ति तो हमें देखने को मिल जाता है, व्यक्तित्व जिसमें न तो फकीर वाले गुण होंगे न राजसी गुण, लेकिन तब भी वो खड़ा होगा और उसकी चेहरे की चमक उसकी ओर आपको देखने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए आपको बाध्य करेगी। औरा, आभा मंडल, इस पर भी हमारी चर्चा पूर्व में आपसे हुई है। परंतु ये ग्रह यदि कुंडली में बली हो, इनमें से एक भी ग्रह बली हो, तरीका अलग अलग है। सूर्य है तो नेतृत्व, मंगल है तो डराकर, शनि है तो शांत रहकर। चुप्पी से बड़ा, गंभीरता से बड़ा कोई हथियार नहीं है सामने वाले को बाध्य करने के लिए। और बुध है तो अपनी बातों में उलझाकर। कमजोर सूर्य, प्रिय दर्शकों, कमजोर सूर्य आत्मविश्वास में कमी लाता है। लोग, समाज, ऐसे लोग जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर हो, इनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। राहु और केतु का जन्म कुंडली में अगर प्रभाव बहुत अधिक हो जाए तो ऐसे लोग खुद कंफ्यूज होते हैं और दूसरों के मजाक का पात्र बन जाते हैं। कमजोर मंगल वाले लोग, इनके निर्णय क्षमता जो है वो कमजोर पड़ जाती है और इसके चलते अपनी बातों का दबाव सामने वाले पर नहीं डाल पाते, सामने वाले को प्रभावित नहीं कर पाते। अगर ऐसी स्थिति कुंडली में है तो इन्हें जरूर सुधारना चाहिए, इन्हें मजबूत करना चाहिए। कैसे करेंगे? भुवन भास्कर की आराधना, यही तो मैं रोज आपसे कहा करता हूं, पिछले 5 साल से भुवन भास्कर की आराधना रोज रोज कहता हूं। इसीलिए तो कहता हूं क्योंकि आपकी उपस्थिति मायने रखती है। आप जहां हो वहां लोगों को पता चलना चाहिए कि आप हैं। और ये कैसे होगा? सूर्य को बलि करके। कैसे होगा? मंगल को बलि करके। मंगल को बलि करेंगे तो आपकी ऊर्जा, अब जाहिर सी बात है, मैंने किन किन ग्रहों की चर्चा की? सूर्य की चर्चा की, मैंने शनि की चर्चा की, मैंने बुध की चर्चा की, मैंने मंगल की चर्चा की। अब मान लिया जाए कि आप मेष आदि लग्न के हैं, यानी जिन कुंडलियों में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु कारक होते हैं, तो आप अपने सूर्य को बलि कर लीजिए, आप अपने मंगल को बलि कर लीजिए। और जिन लोगों की कुंडली में शनि, बुध, शुक्र इत्यादि ग्रह बलि होते हैं, कारक होते हैं, उन्हें अपने शनि को, अपने बुध को बलि करना चाहिए। आज हम जिस समाज में जी रहे हैं, इस कलयुग में जिस परिवेश में जी रहे हैं, आप अपनी बातों में लोगों को उलझा करके भी अपनी बात मानने के लिए बाध्य कर देते हैं, तो यह भी कोई सामान्य गुण नहीं है।
प्रिय दर्शकों, प्रत्येक शनिवार को पीपल पेड़ की पूजा और जरूरतमंद की मदद से भी हमारा ऑरा शक्ति जो है ये और मजबूत हो जाती है, हमारा आभा मंडल मजबूत हो जाता है और हम अपनी बातों से लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। और सबसे आखिर में वो उपाय जिसको मैं आज पिछले 5 वर्षों से आपको समझा रहा हूं, इस पर वीडियो बना चुका हूं, आपने अगर अभी तक ध्यान नहीं दिया तो आपको देना चाहिए। देखिए, एक, आपके पास बहुत पैसा हो, धन लक्ष्मी में वो आकर्षण शक्ति है कि अगर आपके पास बहुत हो जाए तो आप जहां भी खड़े हो लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, लेकिन याद रखिएगा एक लिमिट में। जहां तक लोग आपको जानते हैं वही लोग आपकी ओर आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन वो शक्ति जो आप लोग जाने व न जाने आपकी ओर आकर्षित हो सकते हैं वो अलग है। उसी के लिए मैं कहा करता हूं प्राणायाम करिए। रेचक, कुंभक, पूरक, ये जो प्राणायाम की विधि मैं आपको बताता रहा हूं वो इसीलिए बताता रहा हूं ताकि आपके चेहरे पर वो चमक आ जाए, आपके अंदर वो आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाए जिससे आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें, खींच सकें और अपनी बात कह दें तो आपकी बात पत्थर की लकीर बन सके। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। आपकी कुंडली में योग है तो आनंद लीजिए, नहीं है तो बलि करिए, है भी तो आपको प्राणायाम करना चाहिए ताकि ये शक्ति, ये ऊर्जा और खिल के बाहर आ सके। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।